पिछली सदी में एक बहुत ही बड़ा थिंकर था जो कि जिमी कार्टर यानी कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट था उसका पॉलिटिकल एडवाइजर भी था, जिसको हम कहते हैं सैमुअल हंटिंगटन। उसने एक किताब लिखी, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, कल्चरों का तनाव, टकराव, कॉन्फ्लिक्ट अलग अलग कल्चरों का। और उसने बताया वेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मगरिब के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कहता है कि वेस्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस्लामी फंडामेंटलिज्म नहीं है। वेस्ट की, मगरिब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस्लामिक फंडामेंटलिज्म नहीं है, बल्कि इस्लाम है। आप समझिए पहले इस बात को। इस्लामिक फंडामेंटलिज्म सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, टेररिज्म जो भी है, ये भी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इस्लाम, जो कि एक बिल्कुल अलग कल्चर है। क्या कह रहा है वो? जो कि ये वेस्ट के मुकाबिल बिल्कुल डिफरेंट कल्चर है। और इसके मानने वाले जो लोग हैं वो इस बात से कन्विंस्ड हैं कि उनका कल्चर सारे कल्चर से बेहतर है। यानी कि मुसलमान जो है, जो इसको मानने वाले हैं, वो किस बात से कन्विंस है कि उनका कल्चर दुनिया के तमाम कल्चरों से, उनकी तहजीब दुनिया की तमाम तहजीबों से सुपीरियर है, बेहतर है। फिर आगे वो कहता है लेकिन ये लोग, क्योंकि इनके पास ताकत नहीं है, आज पावर नहीं है इनके पास, तो बेचारे उससे ऑब्सेस्ड भी हैं, परेशान भी हैं, क्योंकि पावर इनके हाथ से चली गई, मुसलमानों के हाथ से। आगे वो कहता है कि इस्लाम की जो प्रॉब्लम है वो भी CIA नहीं है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, या US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ये इस्लाम की प्रॉब्लम नहीं है। इस्लाम की प्रॉब्लम क्या है? वेस्ट है, मगरिब है। मगरिब की प्रॉब्लम क्या है? इस्लाम। और इस्लाम की प्रॉब्लम क्या है? वेस्ट, जो कि एक पूरी डिफरेंट सिविलाइजेशन है वेस्ट। और उसका कल्चर, वो लोग जो वेस्ट के कल्चर को मानते हैं वो भी इस बात से कन्विंस्ड हैं कि उनका कल्चर यूनिवर्सल है, यानी वो कल्चर हर जगह अप्लाई होना चाहिए, हर जगह हमारा कल्चर डोमिनेट करना चाहिए, वेस्टर्न कल्चर, मगरिबी कल्चर। और वो ये मानते हैं कि उनका कल्चर सुपीरियर है, हालांकि वो गिरावट पे है, नीचे आ रहा है, लेकिन फिर भी वो सुपीरियर है। और क्योंकि उनके पास पावर है तो इसलिए उनके ऊपर ये फर्ज बनता है कि हम अपने कल्चर को पूरी दुनिया में डोमिनेट करें। मुसलमान के पास भी वही है, लेकिन क्या नहीं है उसके पास? पावर नहीं है। वेस्ट, मुसलमान अपने कल्चर को सुपीरियर मानता है और वेस्ट अपने कल्चर को सुपीरियर मानता है, लेकिन वहां पे मुसलमान के पास क्योंकि ताकत नहीं है तो बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा है, लेकिन वेस्ट क्योंकि उसके पास पावर है लेकिन उसका कल्चर नीचे गिर रहा है, उसमें गिरावट आ रही है, लेकिन पावर होने की वजह से वो क्योंकि अपने कल्चर को सबसे बेस्ट मानते हैं, सुपीरियर मानते हैं, इसलिए उनके लिए यह फर्ज हो गया है कि वो उसको पूरी दुनिया में फैलाएं और उस पूरी दुनिया में उसको डोमिनेट करें। ये सैमुअल हंटिंगटन ने कहा, और उसने कहा कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इस्लाम और वेस्ट का, ये कॉन्फ्लिक्ट जारी रहेगा। उसने आगे कहा कि दुनिया में बहुत सी सिविलाइजेशंस रहीं, दुनिया में बहुत सी सिविलाइजेशंस रहीं, और कोई भी कल्चर, कोई भी तहजीब क्या होती है? पहले पैदा होती है, फिर जवान होती है, परवान चढ़ती है, फिर वो बूढ़ी होती है और फिर मर जाती है। उसने कहा ऐसे बहुत सी कल्चर्स, बहुत सी सिविलाइजेशन उठी, जवान हुई, अपने पीक पे गई, उतार आया, बूढ़ी हुई और वो खत्म हो गई।
और आगे उसने कहा कि 12 सिविलाइजेशंस जो हैं वो खत्म हो गई हैं। कितनी? 12। 8 जो कल्चर्स हैं, सॉरी, हंटिंगटन ने कहा कि 12 सिविलाइजेशन खत्म हो गई। ये टॉइन भी एक और हिस्टोरियन है, उसने कहा, हंटिंगटन कहता है कि दुनिया में अब सिर्फ 8 कल्चर्स रह गए हैं, 8 तहजीबें रह गई हैं। कितनी? 8। 6 जो है वो वेस्ट से कंपैटिबल है, यानी वेस्ट को उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 2 ऐसी तहजीबें हैं जो कि हमसे कभी मिल नहीं सकती, हमसे कभी एसिमुलेट नहीं हो पाएंगी। उसने कहा, पहली इस्लामिक सिविलाइजेशन, इस्लामी तहजीब, इस्लामी कल्चर। ये जो सिविलाइजेशन है ये कभी हमसे मिल नहीं पाएगी, कभी हमसे एसिमुलेट नहीं हो सकती है। और दूसरी कन्फ्यूशियस सिविलाइजेशन, चाइना, जापान, कोरिया, समझ रहे हो? तो ये भी सिविलाइजेशन, ये कल्चर अलग है, ये भी हमसे मेल नहीं खाता। लेकिन फिलहाल जो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम किससे है? इस्लाम से, क्योंकि ये लोग मानते हैं कि इनका कल्चर हमसे भी सुपीरियर है। चाइना शायद ना माने, ना वो दूसरे को फैलाए, वो नहीं करेगा, लेकिन हमारी प्रॉब्लम किससे है? इस्लाम से है। तो ये बात हुई हंटिंगटन की।